हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स एसएससी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम जो दो स्टेजेस में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो पहला पेपर जिसको क्रैक करके ही आप दूसरा पेपर दे सकते हैं, जिसको आप अच्छे नंबर ला के दूसरा पेपर दे सकते हैं, जिससे कट ऑफ क्लियर करके दूसरा पेपर दे सकते हैं, उसमें आखिरकार कितने नंबर एम करने चाहिए। अब यहां पर जो टाइटल है वो मैं लिया है 150 प्लस नंबर कैसे लाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों लाएं, क्यों लाने हैं 150 प्लस नंबर। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो 150 नंबर लाना या उससे ज्यादा लाना क्यों इंपॉर्टेंट है, यही सब चीजें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो आज से 70 दिनों के बाद या 80 दिनों के बाद जब भी पेपर होगा एसएससी जेईई का एग्जाम देने वाले हैं 2025 का। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए कि क्यों करना है, हमें क्यों एम करना है 150 प्लस, उसके लिए जानना पड़ेगा कि जो एग्जाम पैटर्न एसएससी जेईई का वो क्या है। देखिए सिंपल सा है। पहला पेपर जो सीबीटी 1 आप कह रहे हैं, जिसको पेपर 1 कह रहे हैं सीबीटी 1, उसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पूछा जाएगा। नॉन टेक्निकल का वेटेज टोटल 100 मार्क्स है, राइट, 50-50 दैट इज 100। उसमें रीजनिंग और जीए आएगा। और जो टेक्निकल है उसमें आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम। और यानी कि पहला पेपर जो होगा सीबीटी 1, इसमें आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 200। तो अब 200 में से मैं कह रहा हूं कि 150 प्लस क्यों लाने हैं, वाई, यही बात हम कर रहे हैं। चलिए क्यों लाने इसके जवाब पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जो पेपर 1 क्लियर करेगा सीबीटी 2 यानी सेकंड पेपर वही दे सकता है। ये सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें ओनली टेक्निकल आएगा, सिर्फ टेक्निकल आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, राइट। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। टेक्निकल, ओनली टेक्निकल आपकी डोमेन से होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन इसको वही दे पाएगा जो पहला पेपर क्लियर करेगा, यानी पहला पेपर पास करेगा, यानी कट ऑफ को क्लियर करेगा। और कट ऑफ को क्लियर करने की बात से याद आया कि आप में से काफी लोग सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं, पिछले साल कितना गया था, उतने नंबर अगर ले आएंगे तो सीबीटी 2 में हमारा मतलब जाने का हो जाएगा, यानी पहला पेपर निकल जाएगा। तो उतने नंबर पे ही काफी लोग फोकस करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं 2018 से लेकर 2024 तक जो लास्ट पेपर हुआ था, अगर उनके कट ऑफ की बात करें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो आप देखेंगे कि कट ऑफ में वेरिएशन तो है। 18-19 में काफी ज्यादा गया था, यानी कि सीधे सीधे 150 प्लस था। ओबीसी के लिए भी रिलेटिवली आप देख सकते हैं। कंपेरेटिवली देखिए जनरल के कंपैरिजन में, जो ओपन कैटेगरी या यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी कंपैरिजन में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कट ऑफ कम होते हैं, रिलेटिवली कम होते हैं। जनरल से कम होता है ओबीसी, ओबीसी से कम ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस से कम एससी, और सबसे कम एसटी कट ऑफ होता है, एससी एसटी कैटेगरी का। ठीक है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन मैं जो फोकस कराना चाहता हूं जनरल कैटेगरी, चलो जनरल कैटेगरी का ही देख लेते हैं कि उसके हिसाब से अब अपना रिलेटिवली आप देख सकते हैं। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के आप सभी स्टूडेंट्स, 152 गया था 2018 में, 157.47 2019 में, 2020 में 141, 22 में 123, 23 में 131 और 24 में 132। और दोस्तों ये जो मार्क्स है ना, ये पासिंग मार्क्स हैं, ऐसे समझ लो, पासिंग मार्क्स फॉर सीबीटी 1 टू गो फॉर सीबीटी 2। कई लोग क्या समझ लेते हैं, ये नंबर ही लाएंगे, यही टारगेट। सम पीपल कंसिडर दिस एज टारगेट। कुछ लोग इसको टारगेट मान लेते हैं। जो कट ऑफ है किसको टारगेट मान लेते हैं, कट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की कट ऑफ को ही क्या कह लेते हैं कि भाई वही टारगेट है, उतने नंबर ले आएंगे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि काफी वेरिएशन है, और ये वेरिएशन कई वजह से होता है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे पेपर का लेवल कैसा है, राइट, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन काफी वेरिएशन है, और उसमें देखेंगे 150 प्लस भी गया है कट ऑफ, और मिनिमम में 123 भी गया है। ये मैकेनिकल की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट कट ऑफ को टारगेट मान लेगा और ऐसे तैयारी करेगा कि चलो हम पिछली बार 132 गया था तो 132 के लिए टारगेट करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करेगा। और वो गलती ना करो, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है आज, 70 दिन पहले एग्जाम के, 70 दिन है तुम्हारे पास।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस की बात करें एसएससी जेईई के, तो उसमें रीजनिंग में 50 नंबर में ये सारे टॉपिक आते हैं। सिलेबस से आप लोग वाकिफ हैं, सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, इनका वेटेज देख लीजिएगा, किसका कितना वेटेज है, कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, उनको पहले प्रायोरिटी में रखिए। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, उनको भी आप देख के उनको जरूर पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। पर रीजनिंग में ज्यादातर लोग 45 प्लस मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं आउट ऑफ 50, काफी लोग आराम से। अगर डेली, अगर 1 घंटा भी डेली आप करते हैं तो इतना तो काफी लोग कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये तो सब कर लेते हैं, एवरेज लोग कर लेते हैं, आपको क्या करना है, इससे भी ज्यादा अच्छा करना है। ओके, कोशिश करनी है। अगर मैं जीए की बात करूं, ये भी 50 में से काफी लोग, कोई 25 आता है और कोई 30 लेके आता है, कोई बहुत अच्छा होगा तो 35 ले आएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 25 प्लस भी रखते हैं आउट ऑफ 50 तो कितना हो गया, 25 और 45, 45 5 50 70, यानी कि अभी 100 में से 70 हो गया आपका, राइट। अब बचा टेक्निकल, ये है आपके जीए का सिलेबस। इसमें रीजनिंग, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी होता है, जीएस जीके है, इसमें जीएस है, जीके है और करंट अफेयर्स है। ये ध्यान रखना है, काफी लोग इसको ये पता नहीं होता कि इसमें करंट अफेयर्स भी होता है, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इसका भी ध्यान रखना है आप लोग को। अब अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल के, क्योंकि मैकेनिकल के लिए वीडियो बनाया गया, तो मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, एज इट इज सिलेबस से कॉपी पेस्ट करके जो ऑफिशियल सिलेबस है वहां से लेके आया हूं, ये पूरा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए, टेक्निकल के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, स्पेशली टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल आपका डायरेक्ट 100 नंबर का है, ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकल 100 का नहीं है, वो भी 100 के लिए है, उसकी भी स्ट्रेटजी है। लेकिन क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली नॉन टेक्निकल एटलीस्ट 2 घंटे पढ़िए। इतनी स्ट्रेटजी तो मैं आपसे कह सकता हूं, डेली 2 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़िए। और टेक्निकल में 100 में से आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना, यानी कि अगर पीछे 70 मार्क्स की बात की तो इसमें एटलीस्ट 80 तो आपको लाने ही पड़ेंगे, या 80 प्लस हो जाएं, वेरी गुड। और जो स्टूडेंट इससे नीचे लेके आएगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो कट ऑफ ना क्लियर कर पाए, क्योंकि कट ऑफ आपने देखा काफी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द पेपर, राइट। कभी वो 150 प्लस भी गई है, कभी 132 भी गई है, कभी 123 भी गई है। तो आप इतनी अनसर्टेनिटी लेके नहीं चलेंगे, आप चाहेंगे हमेशा 150 प्लस एक सेफ स्कोर लेके चलें। तो अगर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छा करना है तो आपको कंसेप्ट पढ़ने होंगे अच्छे से, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर अगर कभी देखो, पेपर अभी बहुत टफ आ गया, राइट, तो वो कंसेप्ट से ही सॉल्व हो पाएगा। और जो रट के जाएंगे और फिर वो उनका अच्छा नहीं होगा पेपर। नोट्स बनाने हैं आपको, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे वो टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि उससे रिवीजन कर सकें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। और जो मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको रिपीट नहीं करना, उन मिस्टेक्स को सही करना है, ये भी ध्यान रखना है। कंसेप्ट्स को रेगुलरली रिवाइज भी करना है, रिवीजन इज वेरी मच मस्ट। किसी भी का भी कोर्स खरीदिए या फ्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको फ्री क्रैश कोर्स दे रहा हूं, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है या सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसका रिवीजन जरूर करते रहना है, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैकेनिकल में आपको मैं इतनी हेल्प कर सकता हूं कि जो मैकेनिकल के हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज एफएम का है, फिर पावर प्लांट का है, फिर आईसी इंजन का है, फिर थर्मोडायनामिक्स का है, फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का है, और फिर बाकी इन सबका वेटेज है। ये जो 5 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, पिछले कई सालों का मैं बता रहा हूं, 80% आपका, यानी 80 आउट ऑफ 100 आपका इन्हीं 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है एसएससी जेईई एग्जाम में, एफएम से लेकर आरएसी तक। इनको कर लोगे तो ये हाई वेटेज हो गया, हाईएस्ट वेटेज, यानी इनको, ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके पूरे मैकेनिकल से। ओके, इनको अच्छे से करना है, इनको बाकी को इग्नोर नहीं करना है, इनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते, आपको पता है अच्छी तरीके से कि अगर इनसे 80 मार्क्स का भी आएगा तो आपको लाना है 80 प्लस। अगर मान लो कल को इनमें से 80 में से कहीं गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि 100% परफेक्ट तो कोई होता नहीं है कि आप इनको पढ़ के जाओगे और 80 में 80 ले आओगे, तो आपको बाकी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये जो रेस्ट 20% भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने तो कोई तुर्रम खां तो है नहीं कि 80% पढ़ के जाएगा और 80% सही करके आएगा, राइट। और अगर इसमें गलती से भी कम हुआ तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है, मैंने क्या बोला है, 150 प्लस रखोगे तो 100% श्योरिटी रहेगी कि आप
कट ऑफ सेफली क्लियर कर लोगे और आप CBT 2 के लिए जा पाओगे। ओके, तो 20% जो बचता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर करना है। तो आपके ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, थर्मल के पूरे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिनसे थर्मल डायनेमिक्स है, पूरा थर्मल डायनेमिक्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट, पूरा का पूरा स्कोरिंग है आपका। 60% आपका इससे आता है, 60%, और 20% आपका 20% या 25% जो है वो इससे पूछा जाता है, FM से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे स्कोरिंग हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को फिर जैसे कहा कि अपने आप को स्कोरिंग टॉपिक्स तक लिमिटेड मत करो, क्योंकि स्कोरिंग जो होगा, स्कोरिंग से कितना आएगा आपका, स्कोरिंग का वेटेज 80% है, और अगर 80% से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, नो बडी इज 100% परफेक्ट कि 80 में से पूरा लेके आए, तो रेस्ट 20% पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर करना है, क्योंकि आपके पास 70 डेज का भी टाइम है मिनिमम। ओके, और स्पीड एंड एक्यूरेसी भी आपको बढ़ाते चलनी है। उसके लिए आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके 85% आते हैं एग्जाम में, 15% आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफी देखा गया है। अगर पिछले 10 साल के देखें, लास्ट 10 ईयर्स के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी भी काफी देखी गई है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल, उसमें 15%, 85% थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC JEE के CBT 1 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना है, और आपको पूरी तैयारी जो आपको करनी है उसमें कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन 3 घंटे, फिर 10 घंटे, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंट रखना है। चाहे अगर 6 घंटे करा है तो 6 घंटे डेली करना है, डेली विदाउट ब्रेक। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी आपने 6 घंटे पढ़ा, अगले दिन सोचा दो दिन चलो सो जाते हैं या कुछ घूम लेते हैं, राइट। तो इसमें ब्रेक नहीं करना, डेली आपको 6 घंटे का ही प्लान बनाना है, तो 6 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो सक्सेस मिलती है वो छोटे छोटे एफर्ट से मिलती है, बूंद बूंद करके सागर बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। स्टडी प्लान जरूर बनाना है। स्टडी प्लान होगा कि जैसे कितने घंटे क्या पढ़ना है, जैसे आपको नॉन टेक्निकल कब पढ़ना है, आपको नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल, और दोनों को बैलेंस करके चलना कि दोनों का वेटेज 100 है। तो इसको एटलीस्ट 2 घंटे डेली, इसको एटलीस्ट 3 घंटे डेली, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट भी पढ़ने होते हैं। तो मैं कह सकता हूं 3 घंटे डेली, इसको 2 घंटे, एटलीस्ट मिनिमम 5 घंटे तो आपको देने ही चाहिए। ओके, किसी और का प्लान ना बना के अपना खुद का प्लान बनाएं, अपना खुद का रूटीन बनाएं, और डेली लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और रिवीजन, ये 3 चीजों को ध्यान, इसको फॉलो करना है कि जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें और उसको रिवाइज करें। वैसे ज्यादा सही होगा पहले रिवाइज करें जो सीखा है, और फिर प्रैक्टिस करें, ये ज्यादा सही सिस्टम होगा आपका। एक पेरेटो का प्रिंसिपल होता है कि हमारे जो भी टास्क होते हैं उसमें से 80% ऐसे टास्क आप करते हैं, ना चाहते हुए इंसान करता है, जिनका रिजल्ट सिर्फ 20% आपको मिलता है। और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो सिर्फ, जिनकी वैल्यू, मतलब अगर उनको 20% उसमें टाइम दिया जाए तो आप 80% तक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसमें से हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर कोई बच्चा सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ता है, जैसे अगर हम यहां देखें तो आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। समय आपने ज्यादा नहीं दिया, बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया, 20% टाइम देकर आपने क्या किया, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक पढ़ा, आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना समय क्या करते हैं, 80% बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीजों में जिनका रिजल्ट सिर्फ 20% मिलता है। तो आपको अपना समय सही से यूटिलाइज करना चाहिए, आपको वो एफर्ट्स करने चाहिए जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकें। यही परेटो का प्रिंसिपल है। और एक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक कहती है कि जो अपने जो एफर्ट्स हैं उनको ऐसे करिए कि जैसे आपको 2 घंटे पर, आपको एक दिन में 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे को ब्रेक कर करके पढ़िए। यानी पहले आप 1 घंटे पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जैसे इन्होंने लिखा है 25 मिनट, आप क्या करो, इसको 1 घंटे कर लो। 1 घंटे पढ़ो, फिर आप टाइमर लगा के पढ़ो। 1 घंटे के बाद जैसे टाइमर बीप करे आप ब्रेक ले लो, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या 10 मिनट का ब्रेक ले लो। फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, आप बोर भी नहीं होते, मोनोटोनस भी नहीं होता है, और आपको जो चीज पढ़े वो इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है, तो इस टेक्निक को भी आप फॉलो करें। ये सब टेक्निक दी गई है, लेकिन एंड में आपको मैं बताना चाहता हूं वो रीजन कि वाई। आपने क्या समझा अभी तक, आपने ये समझा हाउ टू स्कोर, आपने देखा हाउ टू स्कोर 150+, आपने देखा स्कोर कैसे करना ये बता दिया। अब सवाल है वाई टू स्कोर। वैसे ये भी बता ही चुका हूं, बट फिर भी बताता हूं क्यों करना है 150+ आउट ऑफ 200। क्योंकि पीछे भी मैंने बता दिया कि आपका जो सिलेक्शन होता है ना,
सिलेक्शन होता है या फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है 500 नंबर में से 500, और ये 500 मार्क्स आपके सीबीटी 1 के मार्क्स प्लस सीबीटी 2 के मार्क्स से बनती है। अब क्यों कह रहा हूं, आप में से कई लोग हो सकता है इस वीडियो को देखें कहेंगे सर क्यों 150, कौन ला सकता है 150 नंबर, और क्यों लाए हम इतने, क्यों टारगेट करें? बेटा इसलिए टारगेट करना है क्योंकि जितने नंबर आप यहां लेके आओगे ना, वो सीबीटी 2 के नंबर जो 300 नंबर से पेपर होगा उसके साथ जुड़ के, ये दोनों जुड़ के आपको टोटल 500 में से मेरिट बनेगी, और इसी मेरिट के बेसिस से डिपार्टमेंट एलोकेट होगा। अब जो एसएससी जे के बेस्ट डिपार्टमेंट हैं वो उन्हीं को मिलते हैं, जो बेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं ना एसएससी जे के, वो उनको मिलते हैं जो टॉप में रहते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिनके गुड मार्क्स होते हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आप मान लो किसी तरीके से सीबीटी 1 क्लियर हो गया, लेट से आपके 130 नंबर आए, 130 नंबर आए 200 में से, और आपका सीबीटी 1 क्लियर हो गया। अब सीबीटी 2 में आप चाहे कितने भी तुर्रम खाओ, मान लो आपने 200 कर लिया, अगर 200 भी कर लिया, लेट से ये भी क्लियर हो गया, लेट से आपके आ गए 330 नंबर आपके 500 में से, लेट से आपका हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन डन, ठीक है। लेकिन अब आपको जो डिपार्टमेंट मिलेंगे ना वो इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बढ़िया डिपार्टमेंट जो होते हैं वो थोड़ा और अच्छे कट ऑफ, मतलब अच्छे मार्क्स से मिलते हैं, जैसे एमईएस हो गया या वाटर कमीशन हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने अच्छे डिपार्टमेंट मिलेगा। तो पहली चीज है कि क्यों हाई स्कोर करना है, क्योंकि आपको कट ऑफ, आपको तो पता नहीं कितना जा सकता है, हो सकता है 130 के जगह इस बार 150 आ जाए, आप देख तो चुके हैं, पेपर कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जितना ज्यादा अच्छा करोगे उतने नंबर आपके जुड़ेंगे सीबीटी 2 के साथ, और फाइनल सिलेक्शन में आपको मदद मिलेगी, अच्छा डिपार्टमेंट मिलने में मदद होगी। इसलिए आप खुद विचार करें, स्वयं विचार करें कि आपको अपना टारगेट क्या रखना है। कोई अपना टारगेट 120 रखना चाहता है, आप रखिए, खुशी खुशी रखिए, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ इतना था कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टारगेट जितना आप ऊंचा रखते हैं ना, तो अगर आप 150 प्लस भी रखे हो, कल को चलो 149 भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने टारगेट 140 रखा और नेगेटिव मार्किंग की वजह से 135 आ गया, और कल को मान लो 136 ही कट ऑफ गया, तो रह जाओगे, एक तो कट ऑफ से दूर हो जाओगे, एक साल बर्बाद हो गया। और मान लो कल को 135 पे आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो नंबर तो 200 में से टोटल कम ही है ना, तो जो 200 से नंबर आपके आए हैं वो जुड़ेंगे जब 300 वाले नंबर के साथ, तो ओवरऑल जो नंबर है वो उतना अच्छा नहीं होगा आपका। तो इसीलिए कह रहे जितना शुरुआत से जितना आप एज लेके चलोगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपको सिर्फ एक जॉब लग जाए, क्योंकि एसएससी जी के अंदर की अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बीआरओ है, एमईएस है, सीपीडब्ल्यूडी है, वाटर कमीशन है आपका, राइट, डीजीक्यू है आपका, नेवल हो गया आपका, ये सारे डिपार्टमेंट हैं आपके। लेकिन अगर आपको बढ़िया डिपार्टमेंट चाहिए तो उनके मार्क्स 500 में से ज्यादा लाने होंगे आप, और वो लीड आप तभी आपको मिलेगी जब आप पहले से अच्छा करोगे। इसलिए आप मैं ये नहीं कह रहा आप 180 लेके आ जाओ, क्या मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन टारगेट हाई रखोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इस वीडियो के पीछे जो लक्ष्य था वो क्लियर हो गया होगा। समय आपके पास अच्छा कहां से है, अभी भी सुधर जाओ, और ये सोच के तैयारी करना है कि जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको ध्यान रखना है कि हाई वेटेज टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन जो लो वेटेज है उनको इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि समय है आपके पास अच्छा खासा। और टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि मैं आपको हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूंगा। लेट से आप 100 में से जो नॉन टेक्निकल का है, अगर आप 70 भी नहीं लाओगे, यानी कि अगर आप जीए के अंदर अगर आप एटलीस्ट, क्योंकि जीए सबका अच्छा नहीं होता, अगर 25 भी ला रहे हो, और रीजनिंग के अंदर अगर आप लेट से आप 48 भी ला रहे हो, 48 आउट ऑफ 50 भी ला रहे हो, या कई लोग के 48 49 भी आते हैं, या 45 भी ला रहे हो, तो भी 70 तक तो बनेगा। अब आपको दूसरा टेक्निकल के अंदर उतना ही अच्छा करना पड़ेगा, राइट, एटलीस्ट 80 तक तभी तो आप 80 70 करके 150 लाओगे। तो समझ में आ रहा है कि आपको कि सिर्फ अकेले टेक्निकल से कुछ नहीं होगा, और नॉन टेक्निकल अगर अच्छा नहीं किया तो भी नहीं होगा। यानी दोनों को क्या करना है, आपको दोनों को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा आपको। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है सीबीटी 1 के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल में आप महाज्ञानी बने जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो और नॉन टेक्निकल को आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि पहला पेपर जो है दोनों से पूछा जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इस सारी चीजें जो मैंने बताई हैं अच्छे से दिमाग में घुस गई होंगी। और अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है,
अब कल को आपको मान लो कहीं ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया जहां पे जो इतना मोनोटोनस डिपार्टमेंट है, नया डिपार्टमेंट है, सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन जो बढ़िया डिपार्टमेंट होते हैं एसएससी जेई के, जैसे मैकेनिकल के लिए एमईएस अच्छा है, सीपीडब्ल्यूडी अच्छा है, वाटर कमीशन अच्छा है, अब ये सब बढ़िया स्कोर पे मिलते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि अगर आपने सोच ही लिया कि एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, तो व्हाई नॉट गिव योर बेस्ट थॉट यार, राइट। आई होप आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हुए होंगे और समझ में आया होगा मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, ठीक है। तो अभी समय अच्छा खासा है आपके पास यार, लेट से अभी 14 अगस्त हो गई है, ठीक है, और आपके पास समय है, लेट से आपके पास यू हैव टाइम टिल 27 अक्टूबर भी डेट प्लान्ड है, और हो सकता है कि वो थोड़ा बढ़ भी गया 15-20 दिन, तो समय है आपके पास, यू कैन गिव टाइम टू योरसेल्फ। 70 दिन तो एटलीस्ट है तुम्हारे पास, राइट। तो सोचिए, विचार करिए और यही सोच के पढ़ाई करिए, ठीक है, जो आपको चीजें बताई गई हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो एसएससी जेईई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।